हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं कल के दिन मार्केट। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है इसके बारे में अभी इन डिटेल में अभी हम जानकारी जो है लेंगे। तो अभी मार्केट क्या है, जो ये ब्रेकआउट दिया था इस वाले जोन पे अच्छा खासा रीटेस्ट करके ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों। एक अच्छा खासा ट्रेंड जो है आज के दिन मिल गया। बट मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड यहाँ पर अपना जो है एग्जीक्यूट किया था 52,000 के पास में। इस वाले में ही मुझे मिल गया पैसा, और फिर बाद में भाई रीटेस्ट करने के लिए आया, मैं एंटर भी नहीं किया। तो ये दो कैंडल ने ही मतलब जो भी है यहाँ तक जितना प्रीमियम बढ़ा होगा उसके बाद में यहाँ पर कुछ प्रीमियम उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर इस हाई के बाद में। ठीक है, तो क्या है अभी इतना कुछ बढ़ा नहीं, क्यों तो ये साइडवेज रहने के कारण उतना कुछ प्रीमियम बढ़ा नहीं होगा। क्यों तो ये प्रीमियम अगर आप देखेंगे भाई, मैंने ये बाई किया था यहाँ पर इस जगह पे, तो ये एक अच्छा खासा मुझे यहाँ तक मेरा टारगेट तो मतलब हिट हो गया। टारगेट हिट होने के बाद भाई फिर से बाइंग प्राइस तक आ भी गया था। मैंने बस एक लॉट लिया था यहाँ पर, ऐड किया, और भाई देखेंगे तो आज अच्छा खासा मतलब जो भी है प्रॉफिट जो है मैंने अर्न किया है दोस्तों। अ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने जो है अपना, देखिए आप, तो ये मेरा जो है आज का लगभग ये इस अकाउंट में 17,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब चल रहा है क्या, हो गया है 17,000 का प्रॉफिट। चलिए देखते हैं। अभी मैं प्रॉफिट दिखाना कुछ मेरा ये नहीं है, बट जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन है मैं आपको सिखाने के लिए अगर वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई मैं भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करना हो इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए कि भाई मैं सच में ट्रेड कर रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ आपको बकैती कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी जानकारी के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी आज के दिन मार्केट जो है कैसे हो सकता है कल के दिन। तो ये एक जोन अभी स्ट्रांग मतलब जो भी है, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हमको इस वाले अभी जो भी जोन में जब तक है मार्केट, तब तक हमको छेड़ना नहीं है मार्केट को। ठीक है, तो अभी एक तो अगर मार्केट इसके नीचे चला आ जाए, ये वाले क्या है 450 अभी जो मैंने रेड लाइन मार्क किया है, तो बस ये वाला लाइन मार्क कर लीजिए। अगर इसके नीचे आता है तो ये वाला एक सपोर्ट का काम करेगा अभी कल के दिन के लिए, इंट्राडे के लिए। ठीक है, ये 52,200 का लेवल समझ लीजिए। ये 52,200 का एक लेवल ये जो है सपोर्ट का काम करेगा। अगर नीचे भी आता है तो भाई 52,000 राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, इसमें भी अच्छी खासी मतलब जो भी है पुट राइटिंग है अच्छी खासी बन चुकी है। तो देखते हैं अभी मार्केट है ना, सिंपल रखेंगे। अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास में खड़ा है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो देखिए अभी मैं इसको ऐसे मार्क करके दिखाता हूँ आपको, तब आप मतलब डायरेक्टली समझ जाएंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो सिंपल है, वेट कीजिए, यहाँ तक आने दीजिए मार्केट को। 52,500 के पास में आके फिर से इस जोन में कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे, तब हम रिकवरी प्लान करेंगे। ठीक है, या तो फिर जब दिन का हाई ब्रेक हो जाता है तब हम जो भी है ना, दिन का जब हाई ब्रेक हो जाता है तब हम एक कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, दिन का हाई ब्रेक होने के बाद ही हम कॉल साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। या तो फिर आपको प्राइस एक्शन पता है, प्राइस एक्शन पता है तो आप मतलब ये इस वाला स्विंग जैसे ही क्रॉस करेगा आप डब्ल्यू पैटर्न का, तो आप है ना एक कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, इसके हाई के ऊपर जब तक रहेगा तब फिर हम कॉल साइड के लिए ट्रेड करेंगे, यही है। हाँ, इस वाले जोन में भी समझ लीजिए गैप डाउन खुलता है और फिर सीधा सीधा नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। यहाँ से कभी यूटर्न मारता है, यूटर्न लेता है, तो फिर मार्केट में हम एक फिर से कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा यूटर्न चाहिए हमको, या तो फिर यहाँ पर आके कोई पॉजिटिव कैंडल। भाई कल के दिन तो कैंडल कुछ काम नहीं करेगी, क्यों कल तो एक्सपायरी है। हाँ, एक आध दिन कर सकता है अगर हैमर वेमर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आने के बाद हैमर बन जाती है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो फिर एक छोटा सा ऐसे लगाकर हम कॉल साइड के लिए फिर से प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर मार्केट को क्या हो जाएगा, गैप डाउन ओपन हो जाएगा कल के दिन, तो इसी रेंज में जो भी है ना, इसी दिन में इसी जोन में फिरता रहेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक तो क्या है यहाँ पर जो कॉल राइटर्स बैठे होंगे इसके ऊपर जाने नहीं देंगे। ठीक है, इस वाले जोन के ऊपर जाने नहीं देंगे, और जो पुट राइटिंग करके बैठे होंगे इस वाले जोन के अंदर, फिर क्या हो जाएगा मार्केट जो है ना, मार्केट जो है इसी जोन में फिर दिन भर मतलब जो भी है, एक तो एक्सपायरी है, फिर मंथली भी एक्सपायरी है। अगर अच्छा खासा मिलता है ट्रेंड तो दोपहर बाद अगर समझ लीजिए मार्केट क्या है फिर से यहीं पे मतलब गैप डाउन ओपन होता है फिर यहीं पे ट्रेड करने लगता है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है फिर यहीं पे कहीं पे इसी रेंज में ट्रेड करने लगता है। दोपहर बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इसका जब भी हाई ब्रेक हो जाएगा तब हम कॉल साइड के लिए एक प्लान कर सकते हैं। ठीक है,
अगर समझ लीजिए गैप अप ओपन होता है और सीधा सीधा भाग रहा है तो फिर भाई ट्रेड हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर समझ लीजिए गैप अप ओपन होता है मार्केट 52,800 के पास में, अगर सीधा सीधा क्या कर देता है 53,000 चला जाता है, तो हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। क्यों? तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पर कोई इन्वर्टेड हैमर इस टाइप में अगर कोई कैंडल बनती है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर इस टाइप में कोई निगेटिव कैंडल बनती है या तो फिर फुल्ली बेरिश कैंडल बन जाती है यहाँ पर गैप अप ओपन होके, ठीक है, तो फिर हम ये क्या कर देंगे, निगेटिव जो भी है ऐसी बड़ी कैंडल निगेटिव बननी चाहिए, उसका जो हाई और लो मार्क करेंगे हम, तो मिनिमम क्या है 150 के ऊपर, 150 के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस वाले बड़ी कैंडल जो बन जाती है इसका हाई और लो मार्क करेंगे तो भाई इसका जो भी है जो है ना इसका हाई और लो मार्क करके देखेंगे तो 150 से 150 पॉइंट होने, मतलब 150 पॉइंट के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर रहता है तो फिर हमको ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा। एक तो एक्सपायरी है आज के दिन, पीडीपी मतलब जो भी है बढ़िया मूवमेंट यहाँ से मिल गया है, ठीक है, इस वाली कैंडल से। अभी आज का जो मूवमेंट था इस वाली कैंडल से अच्छा खासा जो है मूवमेंट आज मिल गया है, ठीक है। तो क्या हो जाता है फिर मार्केट एक्सपायरी के दिन साइडवेज हो जाता है अगर इसके पहले दिन अगर मूवमेंट दे देता है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर मूवमेंट देना ही हो तो दोपहर बाद अगर कोई यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर 20-30 रुपये का प्रीमियम बाय करके चलेंगे, अच्छा खासा जो भी है आपको देखने के लिए मिल सकता है उसके बारे में। अभी देखिए अगर गैप अप खुलता है, सिंपल स्ट्रेटजी रखेंगे, बाइंग के लिए सोचेंगे, गैप अप खुलता है और क्या हो जाता है गैप अप खुलने के बाद वेट करेंगे, गैप अप खुलने के बाद कितना पॉइंट खुलता है। गैप अप हल्का फुल्का अगर गैप अप खुलता है 100 पॉइंट के बीच में, तो फिर खुलने दीजिए, आराम से नीचे आने दीजिए मार्केट को। और फिर जब यू टर्न दिखाएगा या तो फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखाएगा या तो फिर आकर इसी जोन में कहीं टाइम स्पेंड करता है और फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम क्या करेंगे कॉल साइड के लिए तब प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा डे हाई रहेगा, उसके बाद में जो है 53,000 का एक हमारा राउंड नंबर साइकोलॉजिकल नंबर हम टारगेट के लिए पकड़ सकते हैं। और फ्लैट खुलता है और सीधा नीचे आने लगता है तो फिर वेट कीजिए, जब अगर सीधा सीधा नीचे आने लगता है तो फिर वेट कीजिए, बस हम रिवर्सल के लिए वेट करेंगे। निगेटिव हमको अभी जाना नहीं है, निगेटिव कब जाना है, एक दिन की अगर समझ लो बड़ी गिरावट हो जाती है और फिर उसके बाद में फॉलो थ्रू मिल जाता है ऐसा, तब हम प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल पुट साइड के लिए अवॉइड अवॉइड करेंगे दोस्तों। क्यों? तो देखेंगे अगर आप मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है रिवर्स आ जाएगा। अभी इसी जोन में जब भी आएगा ना, ये गैप अप खोलेगा इस जोन में जब भी आए तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिवर्सल के लिए हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है अभी क्या है। और फिर बस भाई रेजिस्टेंस आपको मार्क कर लीजिए, रेजिस्टेंस जो है अभी 53,000 राउंड नंबर, यहाँ पर जो भी 53,000 राउंड नंबर जो चल रहा है, तो ये एक हमारा एक रेजिस्टेंस का अभी फिलहाल के लिए इस वाला रेजिस्टेंस कल के दिन है। अगर समझ लीजिए मार्केट क्या है खुलते ही मतलब अच्छा खासा मूवमेंट दे देता है, 15-20 मिनट आधे घंटे में 53,000 में पहुंच जाता है, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर 1-1:30 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट देता है ना, तो फिर और मज़ा आ जाएगा। फिर 1-1:30 बजे के बाद और फिर प्रीमियम ऐसा भागने लगेगी कि बस आप देखते ही रहेंगे। 1-1:30 बजे के बाद और 53,000 के ब्रेक करेगा तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। उतना एक्सपेक्टेशन मार्केट से मत रखिए। बट क्या हो रहा है मार्केट बहुत बढ़िया, मतलब जो भी है जैसा स्विंग बना के क्या कर रहा है, स्विंग बना के ऊपर जा रहा है, बस ऐसे ही स्विंग बना के ऊपर जाएगा। फिर ये वाला स्विंग ऐसे ही अगर जाएगा तो फिर हमको मतलब ये कॉल साइड के लिए ट्रेड, फिर जैसे ही अभी ये वाला आपको रिकवरी दिख रहा है ना, तो ऐसे ही हमको एक मोमेंट यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल सकता है। चलिए निफ्टी देखते हैं दोस्तों, निफ्टी देखेंगे अभी। निफ्टी के निफ्टी आजा, निफ्टी निफ्टी भी भाई एक अच्छा खासा अभी 700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। निफ्टी जो है 23,700 के ऊपर लाइफ टाइम के पास में ट्रेड कर रहा है। हाँ, जैसे ही इस वाला हाई को निकालेगा फिर से हम क्या करेंगे 750 के ऊपर हम फिर से कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट बड़ा नहीं है निफ्टी में, 800 का राउंड नंबर साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर ये भी ब्रेक करेगा तो भाई 24,000 भी हमको एक्सपायरी तक देखने के लिए मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अभी निफ्टी के लिए 24 आना, ठीक है। क्यों? तो बस 200-250 पॉइंट अभी बच गए हैं यहाँ पर लाइफ टाइम हाई 24,000 आने के लिए, ठीक है। तो अभी देखेंगे अगर गैप अप खुलता है 23,800 के पास में और फिर वेट कीजिए, मार्केट को नीचे आने दीजिए। ये जो आज का डे क्लोजिंग है तो यहाँ पर आके रिवर्सल दिखाता है या तो फिर यहाँ पे आके कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखाता है, फिर यहाँ पर आके कोई मतलब यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, और नहीं तो फिर डायरेक्टली अगर यहाँ पर आता है और सीधा सीधा ये ऊपर चला जाता है तो फिर जब डे हाई ब्रेक हो जाएगा तब हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो रहेंगे। फ्लैट अगर ओपन होता है और सीधा सीधा नीचे आने लगता है तो फिर वेट कीजिए, ये वाला जो जोन है जो प्रीवियस का जो हाई था तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा वाला?
ये वाला जो जोन बनाया है हमने, तो ये आप भी मार्क कर सकते हैं आपके इसमें। तो ये वाला जो जोन है एक अच्छा खासा जो बाइंग एरिया अभी फिलहाल के लिए बन चुका है, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है अच्छा खासा जो है बाइंग का एरिया अभी बन चुका है ये वाला। तो यहाँ पर जितना टाइम स्पेंड किया है ये वाला, यहाँ पर भी आकर बाउंस बैक हो सकता है, मार्केट नीचे आएगा 600 रुपये के पास में, 650 के पास में, वहीं से भी रिकवर हो सकता है। 600 आएगा, 600 के पास से भी रिकवर हो जाएगा। अभी मार्केट में क्या है, बहुत सारे बाइंग एरिया बन चुके हैं, तो पुट साइड जाने के लिए प्लान मत कीजिए। कहीं पर भी आपको डिप मिलता है तो डिप में बाय करने के लिए सोचिए दोस्तों। चलिए, अगर बड़ा गैप अप खुलता है 800 के ऊपर लगभग 900 के पास में, और सीधा सीधा क्या कर देता है 24,000 चला जाता है, ठीक है, 24,000 चला जाएगा, वहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाएगा तो फिर हम पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। क्यों, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जिनको भी भाई आज के दिन में समझो जो भी बायर्स होंगे या फिर समझो जो भी सेलर्स होंगे, उनको भी प्रॉफिट अच्छा खासा दिखेगा, वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और वहाँ से क्या है गिरावट की संभावना मोस्टली हो जाती है, ठीक है। तो ये एक हो सकता है सिनेरियो। और समझ लीजिए गैप डाउन खुलता है तो भाई खुलते ही एक ही कैंडल आपको ऐसी मिल जाएगी, सीधा ऊपर आ जाएगी, ठीक है। क्यों, तो ये सारे जो अभी फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए अभी ये सारे जो एरिया है, ये सारे एरिया अभी बाइंग जोन बन चुके हैं निफ्टी के लिए, ठीक है। तो अगर गैप डाउन भी खुलता है तो भी हम क्या करेंगे, पुट साइड जाने के लिए डाटा अगर निगेटिव हो जाता है तब हम पुट साइड प्लान करेंगे। और सीधा सीधा प्राइस एक्शन क्या है, हमको गैप डाउन खुलता है और नीचे जा रहा है सीधा सीधा ऐसे, और फिर भी ऊपर पुल बैक आने के लिए कोशिश किया, और फिर बाद में अगर स्विंग बना के ब्रेक करता है तो फिर स्विंग का लो हम ये सेल लगा के हम जो भी है एक पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट साइड के लिए ज़्यादा प्लान ना करें, पुट साइड के लिए क्या है, ज़्यादा स्पेस नहीं है दोस्तों, कौन से भी जोन से मतलब जो भी है मार्केट जो है रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। अभी अगर देखेंगे हम तो कॉल साइड के लिए ट्रेड सिंपल है, फ्लैट भी ओपन हो गैप ओपन हो, कॉल साइड के लिए हम ट्रेड करेंगे इजी वे में, ठीक है। तो बस इतना ही सिंपल फंडा है। गैप डाउन भी खुलता है तो जहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो फिर हम क्या करेंगे, रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।